क्या होगा अगर अचानक पूरी दुनिया का इंटरनेट पूरे 24 घंटे के लिए पूरी तरह से बंद हो जाए? आज यही समझेंगे। ये मुद्दा सिर्फ एक छोटी-मोटी तकनीकी खामी नहीं है, बल्कि आज के इस आधुनिक समाज की पूरी बुनियाद हिलाने वाला सवाल है। जरा उस पल की कल्पना कीजिए जब दुनिया भर की सारी स्क्रीन्स पर अचानक सिर्फ एक कनेक्शन एरर दिखने लगे। शुरुआत में शायद ये आम बात लगे, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि इंटरनेट अब सिर्फ टाइम पास या मनोरंजन का जरिया नहीं रहा। सच्चाई तो ये है कि ये एक बेहद जरूरी बुनियादी ढांचा बन चुका है, हमारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। रोजाना की जिंदगी में इसकी आखिर कितनी अहमियत है, इसका सच्चा एहसास तभी होगा जब हमारी ये तेजी से दौड़ती डिजिटल दुनिया एकदम से खामोश हो जाएगी। तो इस ब्लैकआउट का सफर आखिर दिखेगा कैसा? मिनट 0 पर एक हल्की सी झुंझलाहट से शुरू होकर पहले घंटे तक एक अजीब सी बेचैनी, 12वें घंटे में पूरी व्यवस्था का रुक जाना और 24वें घंटे तक पहुंचते पहुंचते एक पूर्ण विश्वव्यापी आपातकाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले घंटे से। यहाँ शुरुआती असर कैसा होगा? मिनट 0 लगभग हर इंसान अपनी स्क्रीन पर बस एक ही चीज देख रहा होगा, वो गोल गोल घूमता हुआ लोडिंग पहिया। शुरुआत में तो किसी को इस आफत की शिद्दत का अंदाजा ही नहीं होगा। हर कोई बस अपने राउटर के तार निकालकर दोबारा लगा रहा होगा या फोन को एयरप्लेन मोड पर डालकर नेटवर्क वापस लाने की मशक्कत में लगा होगा, ये सोचे बिना कि समस्या सिर्फ उनके घर के वाईफाई की नहीं है, पूरी दुनिया का नेटवर्क डाउन हो चुका है। अब आते हैं इसके दूसरे पहलू पर, संचार और सोशल मीडिया। ये आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। करीब 60% बेचैनी तो सिर्फ मैसेजिंग ऐप्स के काम ना करने की वजह से ही होगी, यानी अपनों से जुड़ने की चिंता, परिवार और दोस्तों का हालचाल जानने की फिक्र। उसके बाद 30% परेशानी आएगी डिजिटल पेमेंट रुकने से। मनोरंजन यानी ओटीटी और वीडियोस का हिस्सा सिर्फ 10% रह जाता है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, इंटरनेट की असल निर्भरता और इसका सबसे बड़ा उपयोग एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए ही होता है, जो इस स्थिति में पूरी तरह ठप हो चुका होगा। यहाँ पर विश्लेषण एक बहुत ही जरूरी अंतर दिखाता है। देखिए, एक आम इंसान के लिए ये शायद एक मामूली सी परेशानी ही लगे कि कोई नया शो स्ट्रीम नहीं हो रहा या सोशल मीडिया की फीड रुकी हुई है, पर जरा दूसरी तरफ सोचिए, वही एक ब्लैकआउट बहुत बड़े और जानलेवा संकट का रूप ले रहा होगा। अस्पतालों में मरीजों के जरूरी क्लाउड बेस्ड मेडिकल रिकॉर्ड्स बिल्कुल लॉक हो जाएंगे, हवा में उड़ते विमानों को ग्राउंड कंट्रोल से जरूरी डेटा मिलना बंद हो जाएगा। एक छोटी सी असुविधा कितने बड़े पैमाने पर संकट बन सकती है, ये उसका जीता जागता उदाहरण होगा। चलिए अब अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, रुके हुए पैसों का खेल। उदाहरण के लिए पड़ोस की किसी चाय की दुकान को ही ले लीजिए। अचानक से यूपीआई स्कैनर ने काम करना बंद कर दिया है और सारे डिजिटल वॉलेट्स फेल हो गए हैं। आजकल लोग अपनी जेब में नगद रुपए बहुत ही कम रखते हैं। बिना कैश के छोटी से छोटी रोजाना की जरूरत का सामान लेना तक नामुमकिन सा हो जाएगा। एक बिल्कुल आम सी दिनचर्या यहीं पर आकर पूरी तरह बिखरने लगेगी। और जब इस छोटे से नुकसान को ग्लोबल पैमाने पर देखेंगे तो नतीजा बेहद डरावना निकल कर आएगा। दुनिया भर के स्टॉक मार्केट सिस्टम्स अचानक ऑफलाइन हो जाएंगे। एल्गोरिदम्स और नेटवर्क पर चलने वाले पूरे ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम्स एक ही झटके में जम जाएंगे। सिर्फ 24 घंटे बिना इंटरनेट के और पूरी दुनिया की आर्थिक व्यवस्था को सीधे तौर पर अरबों डॉलर का भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। ये हमारी आर्थिक निर्भरता की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। 12वें घंटे के आसपास आते आते आधुनिक दुनिया की रफ्तार बिल्कुल थम चुकी होगी। अलग अलग जरूरी सेवाएं इस आपातकाल के आगे बिल्कुल असहाय महसूस करेंगी। एविएशन सेक्टर की अगर बात करें तो ज्यादातर फ्लाइट जमीन पर ही रोक दी जाएंगी, क्योंकि वेदर ट्रैकिंग और लॉजिस्टिक सिस्टम सब डाउन पड़े होंगे। बैंकिंग क्षेत्र में देखें तो सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेन देन अटक जाएंगे। यहाँ तक कि इमरजेंसी सर्विसेज में आपसी तालमेल टूट जाएगा। आधुनिक लॉजिस्टिक्स की पूरी चेन मानो जैसे लकवा मार गई हो। इस दौरान एक बहुत अहम बात यह होगी कि रोजाना के जाने पहचाने रास्ते भी अचानक बिल्कुल अनजान लगने लगेंगे। जीपीएस नेविगेशन के बिना लोग सड़कों पर भटकने लगेंगे। डिजिटल ट्रैफिक लाइट्स बिना किसी सेंट्रल कंट्रोल के उल्टे सीधे चलेंगे, जिससे शहरों में भयंकर जैम लग जाएगा। और हाँ, दुनिया भर में चल रहे कार्गो और सप्लाई चेन्स की रियल टाइम ट्रैकिंग भी तुरंत रुक जाएगी। यानी जरूरी सामान कब कहाँ पहुंचेगा ये किसी को नहीं पता होगा। अनिश्चितता का ये एक बहुत ही भयावह माहौल पैदा कर देगा। आखिर में पहुंचते हैं 24 घंटे के नतीजे पर। इस पूरे चेन रिएक्शन या रिपल इफेक्ट को ध्यान से देखिए।
पहले कदम पर सिर्फ एक संदेश न भेज पाने की व्यक्तिगत झल्लाहट होती है। फिर दूसरे कदम पर वही झुंझलाहट आसपास के व्यापार और दुकानों को ठप कर देती है। और तीसरे कदम तक आते आते ये एक मैक्रो लेवल का विश्वव्यापी संकट पैदा कर देती है। सिर्फ एक दिन और दुनिया का पूरा संचारण चक्र तस से मस नहीं हो पाता। इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा निचोड़ ही यही है, आधुनिक समाज ने अपनी पूरी बुनियाद ही इसी डिजिटल कनेक्टिविटी पर खड़ी कर दी है। इंटरनेट अब कोई अमीरों वाली लग्जरी या सुविधा नहीं रही, ये हमारे जीवन शैली और आधुनिक मानव सभ्यता का एक बिल्कुल अनिवार्य और आधारभूत ढांचा बन चुका है। हमारी ये गहरी निर्भरता हमें तकनीकी रूप से एक बेहद अनोखी और चिंताजनक कमजोरी भी प्रदान करती है। तो अगर सिर्फ एक दिन में पूरी व्यवस्था बिखराव के इतने निकट आकर खड़ी हो सकती है, तो जरा सोच कर देखिए, अगर ये इंटरनेट ब्लैकआउट किसी तरह 24 घंटे की जगह पूरे एक हफ्ते तक चला जाए, तब क्या होगा? ये सवाल छोड़कर जाता है एक ऐसी कल्पनीय स्थिति जो तकनीक पर मानव जाति की इस अंधी निर्भरता पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है।